अगर आपको एफबीआर का नोटिस मिल गया है और आप घबरा गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फाइलर हैं, तो इन 5 नोटिसेस का आपको लाज़मी पता होना चाहिए। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोगों को इनकम टैक्स नोटिसेस मिलते हैं। उनमें से ज़्यादातर नोटिसेस ऐसे होते हैं जिनका आसान हल निकाला जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे अहम एफबीआर के नोटिसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा और अगर इन 5 नोटिसेस में से आपको कोई नोटिस आ जाता है, तो उसका जवाब कैसे देना है, वो भी आसान और सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज़ लेने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एफबीआर आपको नोटिस क्यों भेजता है, किसी भी पर्सन को एफबीआर नोटिस क्यों भेजता है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, मिसाल के तौर पे आप फाइलर हो गए हैं, एफबीआर में आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, आईआरएस में आपने लॉगिन कर लिया है, साइन अप कर लिया है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपने अपनी रिटर्न जो एनुअली फाइल करनी होती है, वो नहीं की, तो एफबीआर इसके लिए आपको नोटिस भेज सकती है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि आपने रिटर्न तो फाइल कर ली है, लेकिन रिटर्न में जो आपने इनकम डिक्लेयर की है, वो एक्चुअल नहीं है। एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी इनकम और बनती है, लेकिन आपने अपनी टैक्स रिटर्न में इनकम कुछ और डिक्लेयर की है। एफबीआर के पास डाटा कहाँ से आता है? आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके एक्सपेंसेस की डिटेल्स, ये तमाम रिकॉर्ड से एफबीआर डाटा कलेक्ट करके एनालाइज़ करता है और ये देखने की कोशिश करता है कि आपकी इनकम एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक कितनी है और आपने अपनी रिटर्न में कितनी डिक्लेयर की है। तो अगर एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक इन चीज़ों में फ़र्क आ रहा हो, तो एफबीआर आपको नोटिस भेजता है। नेक्स्ट इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप फाइलर नहीं हैं और आप कोई ऐसा एसेट बाय करते हैं जो आपकी इनकम से ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम आ रही है 6 लाख, तो आपका फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, आप पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन आप कोई ऐसी चीज़ बाय करते हैं जो आपकी इनकम से बहुत ज़्यादा महंगी है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो एफबीआर फिर ये पूछता है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। या तो एफबीआर आपको ये कहता है कि आप फाइलर हों, अपने एसेट डिक्लेयर करें, या फिर एफबीआर आपसे ये पूछता है कि आप इसका सोर्स बताएँ, ये चीज़ आपके पास कहाँ से आई है, आया किसी ने गिफ्ट की है, आपने खुद परचेज़ की है या फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू आपके पास आई है। नेक्स्ट नोटिस आने की बड़ी वजह ये है कि एफबीआर के सिस्टम में या तो एरर आ जाता है या एफबीआर रैंडमली कुछ पर्सन्स को ऑडिट के लिए सिलेक्ट करता है, उसमें आपका नाम आ जाता है। तो उसमें फिर एफबीआर उन पर्सन्स को नोटिस भेजता है और उनसे रिकॉर्ड तलब करता है और जो भी रिकॉर्ड एफबीआर के पास होता है उसके साथ वो मैच करने की कोशिश करता है। तो अगर तो एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक सब कुछ ठीक हो, तो फिर कोई इश्यू नहीं होता, अगर फ़र्क आ रहा हो तो फिर वो आपको फ़र्क दूर करने का कहता है। 5 ऐसे नोटिसेज़ हैं जो एफबीआर की तरफ से बहुत ज़्यादा लोगों को भेजे जाते हैं। सबसे जो पहला नोटिस है उसको बोलते हैं सेक्शन 114, जिसको नोटिस टू फाइल रिटर्न भी बोला जाता है। ये आपको इस वजह से भेजा जाता है कि अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड हो चुके हों, आपने अपना एनटीएन हासिल कर लिया हो, लेकिन उसके बाद आपने या तो रिटर्न फाइल ना की हो, उसके लिए नोटिस आता है, या एफबीआर के पास ये अथॉरिटी होती है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, उससे 5 साल पहले तक का रिकॉर्ड एफबीआर आपसे तलब कर सकता है। तो इसके लिए भी आपको एफबीआर नोटिस भेज सकती है कि आप पिछले सालों की रिटर्न फाइल करें। इसके अलावा ये नोटिस आपको एफबीआर तब भी भेज सकता है जब आप एफबीआर में रजिस्टर्ड भी ना हों, लेकिन एफबीआर ये समझता हो कि आप एलिजिबल हैं रिटर्न फाइल करने के लिए, तब भी एफबीआर आपको ये नोटिस भेज सकता है। दूसरे नंबर पे जो नोटिस आता है उसको बोलते हैं पेनल्टी नोटिस, जिसका सेक्शन 182 है। ये नोटिस तब आता है जब आपने अपनी रिटर्न टाइम पे जमा ना करवाई हो। इसमें फ़ाइन लगाया जाता है, जैसे 1000 रुपये या 10,000 रुपये, और आपको कंपेल किया जाता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा करवाया करें। नेक्स्ट जो नोटिस है वो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो अंडर सेक्शन 176 है। ये नोटिस एफबीआर आपको तब भेजता है जब एफबीआर को आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मतलूब होती है। इस नोटिस के ज़रिए एफबीआर आपसे कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी स्लिप्स, अगर बिजनेस पर्सन है तो आपके बुक ऑफ अकाउंट्स, और इसके साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकता है। और एफबीआर इसके साथ एक डेडलाइन देता है, आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उस डेडलाइन में जमा करवाने होते हैं एफबीआर को। नेक्स्ट जो नोटिस है वो आता है अंडर सेक्शन 177, जिसको ऑडिट नोटिस बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक नोटिस समझा जाता है।
लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड सही हो, आपकी रिटर्न सही तरीके से गई हो, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस नोटिस के ज़रिए एफबीआर ये जानना चाहता है कि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का प्रूफ दें। जो इनकम और एक्सपेंसेस आपने अपनी रिटर्न में डिक्लेयर किए हैं, उसके एवज़ जो प्रूफ्स हैं, वो आपने एफबीआर को प्रोवाइड करने होते हैं। नेक्स्ट जो नोटिस है, उसके बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, जो कि अंडर सेक्शन 122 होता है। ये नोटिस एफबीआर आपको तब भेजता है जब एफबीआर आपको ये कहना चाहता है कि आपने जो अपनी इनकम डिक्लेयर की है वो कम की है, जबकि एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। जिसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि आपने अपनी रिटर्न में अपनी इनकम को छुपाया है। एफबीआर आपको एक टाइम फ्रेम देता है कि आप उस टाइम फ्रेम में अपनी रिटर्न को अमेंड कर लें और जो आपकी एक्चुअल इनकम बनती है उसको डिक्लेयर करें और उसके एवज़ जो आपका टैक्स बनता है वो पे करवाएँ। नहीं तो फिर आप एक्सप्लेनेशन दें कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो क्यों इतनी की है। अगर आप इस पे अमल नहीं करते तो फिर डिमांड नोटिस इश्यू होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इनमें से आपको कोई भी नोटिस मौसूल होता है तो आपने उसका क्या हल निकालना है, उसके रिस्पॉन्स में क्या करना है। अगर आपको सेक्शन 114 का नोटिस मौसूल होता है और उसमें ये डिमांड की जाती है कि आप इस साल के टैक्स रिटर्न को फाइल करें, तो सिंपल आपने उस साल की टैक्स रिटर्न को फाइल कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर आपको साल 2020 की टैक्स रिटर्न फाइल करने का नोटिस आया है, तो आपने 2020 की रिटर्न फाइल कर देनी है। उस नोटिस के ऊपर मेंशन होता है जिस साल की रिटर्न आपसे डिमांड की जाती है। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस साल की रिटर्न आपने फाइल करनी है, उसको नोटिस के थ्रू ही फाइल करना है। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो रिटर्न तो फाइल कर देते हैं, लेकिन वो नोटिस के थ्रू फाइल नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी रिटर्न फाइल हो जाती है लेकिन नोटिस वहीं पड़ा रहता है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, उनको पता है कि जब रिटर्न फाइल करने का नोटिस आता है तो उसको नोटिस के थ्रू ही फाइल किया जाता है, ताकि नोटिस भी वहाँ से रिमूव हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये इसका प्रॉपर हल है। अगर आपको सेक्शन 182 का नोटिस आता है, तो इसमें आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या नोटिस वैलिड भी है या नहीं। अगर तो वो नोटिस वैलिड है, पेनल्टी वाक़ई आप पे बनती है, तो आप उस पेनल्टी को पे करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये नोटिस आपको गलती से आ गया है या आप पे ये पेनल्टी नहीं बनती, तो फिर आप उसके खिलाफ अपील करेंगे और उस अपील में आप एविडेंसेस देंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। और अगर आपको सेक्शन 176 का नोटिस आता है, तो जो डॉक्यूमेंट्स उस नोटिसेस के थ्रू आपसे डिमांड किए गए हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके एफबीआर में जमा करवाएंगे। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने मुकर्ररा तारीख से पहले-पहले जमा करवा देने हैं। अगर आप लेट सबमिट करवाएँगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस और ज़्यादा बुरे होंगे। इसी तरह अगर आपको सेक्शन 177 का नोटिस आता है, तो ये चूँकि ऑडिट का नोटिस होता है, तो इसमें आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है, ख़ास ख़्याल रखना है कि आपकी हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो। बैंक स्टेटमेंट्स, सैलरी स्लिप्स, यूटिलिटी बिल्स एटसेट्रा हर चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ये चूँकि बहुत अहम नोटिस होता है, इसका जवाब इंतहाई प्रोफ़ेशनल तरीके से देना होता है, तो इसलिए कभी भी आप खुद इसको ट्राई ना करें। हमेशा प्रोफ़ेशनल टैक्स लॉयर या कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं और इसमें कानून के हवाले देने होते हैं जो कि एक आम आदमी नहीं समझता। अगर आपको सेक्शन 122 का नोटिस मौसूल होता है, तो अगर तो आपने अपनी इनकम सही डिक्लेयर नहीं की थी, तो आपने सिंपल अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर लेना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी इनकम बिल्कुल आपने सही डिक्लेयर की है, तो फिर इसके खिलाफ आपने अपील करनी है और इस अमेंडमेंट को चैलेंज करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगा जिनके ज़रिए आप इन टैक्स नोटिसेस से बच सकते हैं। वो कहते हैं ना कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो नोटिस आ गया तो फिर तो आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। नोटिस ना आए इसके लिए आपने परहेज़ करनी है, जो मैं आपको चंद टिप्स देता हूँ। पहली टिप ये है कि आपने हर साल अपनी रिटर्न टाइम पे जमा करवानी है। अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा करवाते रहेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एफबीआर की तरफ से नोटिस आए। क्योंकि पर्सन एफबीआर के रडार पे उसी टाइम आता है जब वो अपनी रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करवाता। बाकी सारे सिलसिले ज़्यादातर वहीं से शुरू होते हैं, जब पर्सन एफबीआर की नज़रों में आ जाता है, तो फिर सारे उसके मामलात, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तो फिर उसको नोटिसेस जाने शुरू हो जाते हैं। दूसरी टिप ये है कि आपने अपनी इनकम को
सही तरीके से डिक्लेयर करना है। जो आपकी एक्चुअल इनकम बनती है, उसी को ही डिक्लेयर करना है। काउंसलिंग में मुझसे बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि हम अपनी इनकम ज़्यादा डिक्लेयर कर दें ताकि हमारी वाइड मनी ज़्यादा शो हो जाए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम अपनी इनकम कम शो करें ताकि टैक्स से बच सकें। तो मेरा सबको ये मशवरा होता है कि आप जो एक्चुअल इनकम बनती है वही डिक्लेयर करें, ताकि कल को आपके लिए मुश्किलात ना खड़ी हों। क्योंकि अगर आप कम या ज़्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे तो फिर आपके लिए कल को प्रूफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप एक्चुअल इनकम डिक्लेयर करेंगे तो फिर उसको प्रूफ़ करना बहुत आसान होता है, फिर कोई मुश्किल नहीं होती। तीसरी टिप ये है कि आपने अपने बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स या जो भी आपके एसेट्स हैं, उनको एफबीआर के साथ मैच करना है। फोर्थ टिप ये है कि एटीएल में यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में अपना नाम आपने ज़रूर चेक करना है। और ये आप प्रैक्टिस अपनी ये बनाएं कि हर 6 मंथ्स के बाद आपने ये लाजमी चेक करना है कि आया आपका नाम एटीएल में है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पड़ी हैं, उसको देख के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि अपने तमाम टैक्स मामलात आप खुद हल करने की कोशिश ना करें, हमेशा टैक्स एक्सपर्ट की ही खिदमात लें। क्योंकि ये तमाम मामलात बहुत हसास नौइयत के होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कंसल्टेंट और टैक्स लॉयर के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो एक आम आदमी के लिए तो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। तो जब एक आम आदमी ट्राई करने की कोशिश करता है, वो गलतियाँ करता है, तो फिर गलतियों के नतीजे में उसको फिर नोटिसेज़ आने शुरू होते हैं। जबकि जो एक्सपर्ट होता है, वो आपके काम को सही तरीके से करता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हुई होती है, तो वो आपको नोटिसेज़ से, इन चीज़ों से बचाता है। अगर आपको एफबीआर के नोटिसेज़ इसलिए आ रहे हैं कि आपने एफबीआर में गलती से रजिस्ट्रेशन कर ली है या आपको किसी और ने रजिस्टर्ड कर दिया है और इसका आप हल जानना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।